नमस्कार किसान भाइयों, मैं के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। मित्रों, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, धान गेहूं गन्ना, और उसमें उन्हें लिमिटेड चीज़ें ही लिमिटेड मात्रा में ही फ़ायदे हो रहे हैं और वो दशकों से करते आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहें तो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, जितने में इच्छा करे उतने में ट्रायल करिए। अमरूद की खेती या अमरूद की बागवानी के बारे में आपने देखा या सुना होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों से भारतवर्ष में एक चलन शुरू हो रहा है कि मार्केट में बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे मीठे और स्वादिष्ट अमरूद मिलते हैं जो रेट में थोड़े से कम मतलब ठीक है, मतलब उनसे जो छोटे अमरूद हैं उनसे तो ठीक होते हैं, टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है। अब इसे आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो अमरूद हैं ये अच्छी फसल के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी इनकी बहुत बढ़िया होती है। यदि ये मार्केट में अमरूद बिक रहे हैं तो इसके पीछे सच ये है कि कहीं ना कहीं ये अमरूद उगाए जा रहे हैं और कुछ किसान ऐसे हैं जो इससे बहुत बढ़िया पैसा डेवलप कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। आइए आज मैं आपको बताऊंगा अमरूद की खेती की संपूर्ण जानकारी। कहाँ से आपको अच्छे सीड्स मिलेंगे, आपके नर्सरी मिलेगी, कैसी नर्सरी लगानी चाहिए, कितनी दूरी पे लगानी चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि 1 एकड़ से आप कितनी अच्छी बचत कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं जिंद, और जिंद में हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिन्होंने नर्सरी का काम बड़े अच्छे ढंग से डेवलप किया है। बात करते हैं इनसे जो आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। अपना परिचय बताइए। मैं अनुराग ख्यालिया और ब्रेथ ग्रीन नर्सरी है मेरी जींद के अंदर, और हमारी जो मेजर स्पेशलिटी है वो है हिसार सफ़ेदा। हिसार सफ़ेदा की हमारी खुद की बागबानी है, वहीं से हम जो पेरेंट प्लांट है वो लेते हैं। और ये जो हमने नर्सरी बनाई है ये NHB अप्रूव्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अप्रूव्ड है, और हरियाणा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर से भी अप्रूव्ड है। अच्छा, पहले तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि नर्सरी का ख्याल ये दिमाग में क्यों आया और क्यों इसको नर्सरी को शुरू किया आपने? सर, इसके 2 वजह हैं। एक ये है कि बाग जो लगाना था, जिस समय पे फादर ने लगाया तो बाग लगाया था, तो उस समय पे जब हमने प्लांट लेना चाहा तो प्लांट जो गवर्नमेंट देती थी वो बहुत कम देती थी। तो बड़ी मुश्किल से कर करके जब हमने 10 एकड़ में लगाया, लगाने के बाद हमें लगा कि भैया जब वो और लगा रहे हैं तो वी शुड प्रोवाइड देम, कि मतलब उन्हें अच्छे से मिले। जब पौधा अच्छे से और जो प्योर मिलेगा तभी होगा। और दूसरी क्या है, जो प्योरिटी की बात है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे बागबानी में तो कई बार हमें खुद ये लगा कि कई बार इम्प्योर वैरायटीज मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। जो इम्प्योरिटी की बात है, जो इम्प्योर वैरायटी की बात है, जो हमने कई बार पपीता लगा के देखा जिसमें इम्प्योरिटी मिली हमें, तो जो एक्सपीरियंस के बाद हमें लगा कि भैया जब प्योर हम देंगे तो प्योर मिलेगा, तो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास प्लांट है, फिर प्रोसेस को जान के फिर वो किया। अच्छा, अभी आपके पास जो ये वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? सर, ये मेरी हिसार सफ़ेदा है। हिसार सफ़ेदा। इसकी खूबी क्या है, किसानों को बताइए थोड़ा। सर, ये बहुत मीठा अमरूद है। अच्छा, एवरेज वेट क्या लेता है? एवरेज वेट लेगा, मतलब आप ये लगा लीजिए 350 ग्राम के अराउंड होगा, 250 से 350 ग्राम के अराउंड होगा। जो मैक्सिमम है मैंने 800 ग्राम का भी लिया है, लेकिन वो नहीं कह सकते, वो फेरेबल नहीं होता। वो कई बार अगर कोई अमरूद है वो रखा रह गया है, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिला है तो 800 ग्राम तक मिला है, लेकिन जो एवरेज आएगा वो यही आएगा कि 250, 300, 350 ग्राम का। ठीक है। अब 1 एकड़ यदि कोई किसान अमरूद की खेती करना चाहता है तो 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं? अब ये जो है ये सर 12 बाय 10 की उस पर अगर हम डिस्टेंस पे लगाएंगे, 15 बाय 12 की डिस्टेंस पे लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि जो रेंज है ना वो कर सकती है। तो इसके अंदर आप मेरे ख्याल में 250 से 300 पौधे लग सकते हैं। आप क्या किसानों को सजेस्ट करेंगे, कितनी दूरी पे लगाने चाहिए? 15x12 में, 15 बाई 12 में, क्योंकि हमारा किसान जो देख रहा है वो तो अभी धान गेहूं गन्ना कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपको सुनने के बाद वो अमरूद की खेती करे। नहीं, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब एक जो ट्रेडिशनली अगर वो करते हैं, जो जितना अगर मान लो जो वाटर स्कैरिसिटी चल रही है, जो पानी की जितनी ज़्यादा कमी हो रही है, उसके लिए तो धान वगैरह से तो ज़्यादा अच्छा ही वो है। ये जो पौधे हैं ये सारे कलमी हैं? ये सारे ग्राफ्टिंग है सर, ये हम ही खुद करते हैं। हाँ, ये ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ से आप देख रहे हैं किसान भाइयों,
और ये अच्छी बात यह है कि ग्राफ्टेड जो ये प्लांट हैं ये इन्होंने अपने यहाँ खुद किया हुआ है, कहीं बाहर से लेकर के, जैसे बहुत सारी नर्सरियाँ हैं वो बाहर से मंगा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम किसानों को प्योरिटी की गारंटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं कि भाई हम हिसार सफेदा हिसार सफेदा बिल्कुल प्योरिटी सर्टिफाइड है, करके देंगे आप। बिल्कुल करके देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आप कहीं CSIR कहीं भी आप चेक करवा सकते हैं। दिस इज ए सर्टिफाइड हिसार सफेदा प्लांट। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये आती है कि अब ये बताइए हमारे किसानों को आपके जो हिसार सफेदा के जो प्लांट हैं कैसे अवेलेबल होंगे? सर आप ऑनलाइन ले सकते हैं हमसे, वो आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको भिजवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह वो जो दे कर लेंगे। हाँ। और पूरे हरियाणा में आप कहीं कभी भी आइए, मतलब यू विल फाइंड इट, यहाँ पर आपको कभी मिलेगा जब भी आएगा। इसका लोकेशन का पता बताइए। ये है जींद, हरियाणा के अंदर है। इट्स कॉल्ड द हार्ट सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पर जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही है। ये हमारी है अनाज मंडी के पास, नई अनाज मंडी के पास, बगल में ही हमारी ब्रेथ ग्रीन नर्सरी है। यही हमारा बाग है। आप आइए, आपको जब चाहेंगे तब मिलेगा। रेट का एक चक्कर रहता है, किसान ये जानना चाहता है, एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 1 एकड़ यदि कोई किसान खेती करता है, उसने जैसे कोई किसान प्लानिंग कर रहा है कि यार 1 एकड़ में हिसार सफेदा की खेती करूँ, एक मोटा मोटा अंदाजा बताइए उसे क्या खर्च पड़ जाएगा? सर अब एक बात बताता हूँ, प्लांट का जो खर्चा है वो ये है कि जो सब्सिडी का मेन जो खेल है, हाँ, जो हमारे हरियाणा में जो वो है, ये 100 से 150 के बीच में है, क्योंकि वो मेनली बात करते हैं कि भैया सब्सिडी कितनी चल रही है। ठीक है, जितनी सब्सिडी चलेगी उस हिसाब से है, और इसी रेट पे हम प्रोवाइड करते हैं। अभी हरियाणा में इस पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है? हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कितना सब्सिडी मिल रहा है? 50,000 दे रही है पर एकड़ पे। पर एकड़? पर एकड़ 50,000। 50,000। किसान यदि इस साल हिसार सफेदा की खेती करता है तो उसे फ्रूट कब तक मिलना शुरू होता है? फ्रूट वो पहले ही सीजन से ले सकता है। अच्छा। लेकिन वो एडवाइजेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये तना जो है, जब अगर फ्रूट लेगा तो वो न्यूट्रिशन ले लेगा। तो अगर हमें तना मजबूत रखना है, क्योंकि ये जो फसल है ये 22-23 साल चलती है, तो जब आप उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो उतना ज्यादा चलेगी। ठीक है। तो इसलिए आपको मिले तो पहली साल भी का, लेकिन आप एडवाइस ये किया जाता है कि उसको तोड़ दीजिए। आप 1.5-2 साल के बाद लेंगे तो आपको कम से कम एक पौधा 60 से 80 किलो तक का फ्रूट देगा। हम मान के चलते हैं, चलो आप एक इस साल लगा, हम दूसरे साल में फ्रूट लेते हैं। हाँ जी। तो दूसरे साल में हमें एक पौधा जो है लगभग 80 किलो देगा, फ्रूट दे लेता है। अब बात करते हैं इनकम की। यदि एक किसान गेहूं, धान और गन्ना छोड़ करके गुआवा फार्मिंग करता है, अमरूद की खेती लगाता है, तो उसे कितना लाभ हो जाएगा पर ईयर? सर मैं आपको बताता हूँ, 2 बार ये फ्रूट देता है मेनली। साल में 2 बार? 2 बार फ्रूट देता है। मॉनसून में देगा, विंटर में देगा। ठीक है। अब क्या है कि दोनों ही टाइम पे अगर मैं एक एवरेज रेट लगाता हूँ, मंडी में अगर जाते हैं तो मंडी डिपेंड करती है। जैसे मेरे यहाँ लोकल मंडी में यहाँ पे 25 से 30-35 तक भी चला जाता है। हाँ। वो एक आपको मंडी का रेट मिलेगा। जब आप अगर होलसेल पे दे रहे हैं वो तो ये आ गया। अगर आप इंडिविजुअल बेच रहे हैं, जैसे मेरे बाहर अगर मेरे कोई आके ले जाता है, जिन्हें पता लग जाता है, तो आपका 60 से 70 रुपए केजी एक जाएगा। ठीक है। और एक पौधा लगभग जब मैंने लिया था तीसरे साल में तो 80 किलो दिया है, तो आप हिसाब लगा लीजिए। और मेरा 50% जब आप अगर दे रहे हैं तो 50% लोग वैसे ही ले जाते हैं। मुझे होलसेल में जाने की जब जरूरत पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो गई, एकदम फ्रूटिंग कुछ ज़्यादा हो गया, तब मुझे है कि भैया हाँ मैं मंडी में दे के आऊँगा। 50 से 60% तो है वो मेरी बाग से अपने आप ले जाते हैं लोग। और हिसारा सफेदा तो ऐसी वैरायटी है कि जो एक बार खा लेगा वो उसके बाद दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा और ले जाएगा। बिल्कुल आएगा। चलिए, आप कंपेयर कर सकते हैं चीनी से। हाँ, मतलब इतना मीठा है। इतना मीठा है। चलिए, बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा रोग वगैरह आता है क्या? सर एज सच इसमें कोई वो नहीं आता है, कोई स्पेशल डिजीज नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके कोई सॉइल में कोई है गड़बड़ तो वो मिल जाएगी। जैसे फंगस अगर आपकी सॉइल के अंदर है तो हो सकती है। एज सच इसके अंदर कोई भी वो नहीं आती है। चलिए, अब बात ये आती है कि किसान यदि आपसे मंगाना चाहे तो कैसे मंगाए? सर आप हमें फ़ोन कीजिए, आप विजिट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9896903500। ठीक है। कोई भी किसान इस पे बात करें। और मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बात
बहुत ज़्यादा में नहीं, 1 एकड़, आधे एकड़, 2 एकड़ में, जितने में इच्छा हो करके देखिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एक तो इनकम प्लान है और बहुत बढ़िया इनकम आपको देगा। कम लागत में, कम खर्च में, कम मेहनत में आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो इस संबंध में आप मुझे कॉल कर लीजिए 92 36 11 47 11 पे, या अनुराग भाई 98 96 90 3500 इन पे कॉल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।